इलेक्शन कमीशन उन्हीं का है। इलेक्शन कमीशन को तो आप देख ही नहीं है। पावर तो इस समय जनता का दिखना है, पैसे से तो वोट बनेगा नहीं, लेकिन उनको इस बात का शायद गुरूर है कि वो हिंदी फिल्म के विलेन की तरह सब कुछ खरीदने की क्षमता रखते हैं। इस बार तो हमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि सामने से कोई कार्यकर्ता नहीं है। कोई कार्यकर्ता होता तो थोड़ा सा लगता कि भाई उसके भी कुछ लोग होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और इस समय मैं खड़ी हूँ बिहार में डुमरांव कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक हैं अजीत कुशवाहा दोबारा लड़ रहे हैं। भाकपा माले से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। पिछली बार जिस तरह से जीत हुई थी उस समय भी हम यहीं पर इसी आसपास गांव में अजीत जी से बातचीत हुई थी। अजीत जी, ये बताइए, इस बार आपके सामने बिल्कुल एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम भी लोगों को नहीं पता था, लेकिन काफ़ी पावरफुल कैंडिडेट हैं धन के लिहाज से। कैसे देख रहे हैं इस चुनावी माहौल को आप? पावरफुल तो उनसे हम लोग हैं, क्योंकि पावर तो इस समय जनता का दिखना है। पैसे से तो वोट बनेगा नहीं, लेकिन उनको इस बात का शायद गुरूर है कि वो हिंदी फिल्म के विलेन की तरह सब कुछ खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो वो सब कुछ खरीदने आए हैं। यहाँ हम राहुल सिंह की बात कर रहे हैं, राहुल सिंह की बात कर रहे हैं जिन्हें एनडीए ने उतारा है और जनता दल यू की तरफ से लड़ रहे हैं। वो चूंकि वो किसी को जानते नहीं हैं, जेडीयू बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, इसलिए उनके पास वोट तो नहीं है, पैसा उनके पास है। उस पैसे का इस्तेमाल करके टिकट तो उन्होंने खरीद लिया। अब कोशिश कर रहे हैं कि पैसे का इस्तेमाल करके वोट खरीद लें। लेकिन डुमरांव की जनता को जो लोग जानते हैं, लोगों के यहाँ के मिजाज को जो लोग जानते हैं, तो आज तक कभी भी जब 1952 से लेके अभी तक कोई पूंजीपति चुनाव यहाँ नहीं जीत सका है। कितने लोगों ने हाथ में आजमाया। हमेशा यहाँ की जनता का कहना है कि डुमरांव का इतिहास रहा है ये। हाँ, बिल्कुल डुमरांव का इतिहास रहा है और वो मिजाज अभी भी यहाँ के लोगों का है, यहाँ की मिट्टी में है। यहाँ के लोग हमेशा समाजवादी सोशलिस्ट लोगों को ही चुनते हैं और लोग यहाँ के जानते हैं, पॉलिटिकली बहुत साउंड हैं और ये समझते हैं कि कौन है जो हमारी बातों को सुन सकता है। आज ही की कहानी आप समझ लीजिए कि हम लोग जिस गांव में आप खड़ी हैं, इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का है रामपुर और बहुत खूबसूरत नाम है। और इस गांव में आज सुबह में लगभग 300 पुलिसकर्मी तैनात थे। लोग आपको बताएंगे मेरे जाने के बाद, आप पूछेंगे तो 300 पुलिसकर्मी तैनात थे। आज तो मेरा यहाँ विजिट का कार्यक्रम भी नहीं था, तो अचानक यहाँ के लोगों ने फ़ोन किया कि 300 पुलिसकर्मी आए हुए हैं, लग रहा है कि कश्मीर हो गया है, लग रहा है कि आज ही 370 हटने की घोषणा होने वाली है। तो हम लोग आए यहाँ पे, वो चले गए थे, तो पता चला कि 300 पुलिसकर्मी इसलिए आए कि यहाँ के प्रत्याशी इस गांव में घूमना चाहते हैं। अब सोचिए, चुनाव जीतने के पहले ये हनक है, तो चुनाव जीत जाएंगे, अगर जीतने वाले तो है नहीं, लेकिन अगर किसी कारण से जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। लोग को इसका डर सताने लगा और उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ है। गांव के सब लोग सड़क पे हैं, हम लोग इनके साथ हैं। मतलब वो निकल गए हैं घूम के, उसके बाद आप आए हैं या अभी निकलने वाले हैं? नहीं, वो निकल गए हैं। वो पुलिस लेके आए थे। तो मसला ये है कि जब आज एक प्रत्याशी वोट मांगने से पहले इतना संगीनों के साथ चल रहा है, तो कल उसको पावर मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो जेट सिक्योरिटी में चलेगा, पैसे से पावरफुल हैं। तो इसलिए ये यहाँ के लोगों का मिजाज है, वो कहीं भी टिकने वाले नहीं हैं। बिहार में इस बार आपको क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जिस तरह से विरोध होना चाहिए था वैसा नहीं है और ये एक उनके पक्ष में जा सकता है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अंडर करेंट है लोगों के बीच में। हम लोग जब गाँव में जा रहे हैं, आप यहीं पर देखिए, पूरा गाँव उमड़ा हुआ है। तो पूरा गांव महागठबंधन के जो प्रत्याशी लोग हैं उनके पक्ष में उमड़ रहा है। पूरे गांव के लोग, उनके साथ कौन रहता है? उनके कैंडिडेट के साथ तो लोग ही नहीं रहते। आज वो घूम रहे थे, इस गांव के कोई लोग नहीं थे, बाहर से भाड़े पर बुलाए हुए कुछ लोग रहते हैं। तो इसलिए जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, पूरे महागठबंधन के सभी साथियों को मिल रहा है, इसलिए अंडर करेंट है। और इस बार बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। पिछली बार दो लोग जो एनडीए के साथ नहीं थे, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, वे दोनों हैं इस बार एनडीए में। और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा का काफ़ी असर बताया जाता है। नहीं, वो तो महागठबंधन में भी दो पार्टियों की बढ़त हुई है। यहाँ पहले सहनी जी नहीं थे, तो सहनी जी आए हैं, एक गुप्ता जी आई.पी. गुप्ता जी आए हैं, तो उसका तो डैमेज कंट्रोल हम लोग यहाँ से कर लेंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हमारा 5 सालों से जो हम लोग लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, तो जनता जाति पाति और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है। उन्हें पता है कि कैसे लड़ाई लड़ना है। हम लोगों ने साफ तौर पे अपनी मैनिफेस्टो में भी मुद्दों को ही हम लोगों ने बेस किया है।
तो लोगों को पता है कि मुद्दा बेस्ड पॉलिटिक्स हम लोग कर रहे हैं और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जैसे हमने माई बहन योजना लाए हम लोग, वो तो महिलाओं को कुछ दे नहीं पाया आज तक, और चुनाव के पहले 10,000 रुपया दे करके महिलाओं का वोट ठगने की कोशिश किया। और महिलाओं में ये बात है लेकिन एक चीज़ और बताइए, जो बहुत बड़ा थोड़ा सा पीछे जो बड़ा उल्लंघन हुआ है कि चुनाव चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उस समय भी 10-10 हज़ार रुपये करीब और महिलाओं को मिले हैं। जो कल परसों खबर आई है कि 3-4 दिन के भीतर 10-10 हज़ार रुपये दिए। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई वो तो चुनाव के बाद तक मिलता रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन उन्हीं का है। इलेक्शन कमीशन को तो आप देख ही नहीं है। बिहार में जो SIR करवाया कि घुसपैठिया है, और एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। 3 करोड़ 50 लाख महिला वोटर हैं बिहार में, उसमें 1 करोड़ 51 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिलना, ये क्या आप लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो महिलाओं को मतलब वो क्या शब्द हम लोग मतलब मूर्ख समझते हैं कि चुनाव के ठीक पहले पैसा देंगे तो उनको लगेगा कि ये पैसा हमको मिला है। महिलाएं भी समझती हैं इस बात को कि चुनाव के ठीक पहले पैसे देने का मतलब है वोट के लिए पैसा देना, और महिलाएं इस बात को समझने लगी हैं। और ये जो पैसा इन्होंने दिया, ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये कोई दान नहीं है, ये कर्जा है। ये भी महिलाओं को समझ में आ रहा है कि अगर दोबारा ये सरकार बना तो फिर वो पैसे का वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके वापस लेना शुरू करेंगे। इसलिए इसका कोई असर नहीं है। और वैसे भी लगभग 80-85% महिलाओं को मिला नहीं है पैसा, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप महिलाओं से बात करेंगे तो अगर पहले से कोई NDA के लोग प्लानिंग करके महिलाओं को नहीं तैयार करेंगे तो सारी महिलाएं इसका विरोध करेंगी। एक आखिरी सवाल, पिछली बार आपके साथ आप पहली बार चुनाव लड़े, आप उससे पहले चुनावी पॉलिटिक्स में इस तरह से नहीं थे, आप विधायक बने। पिछले 5 साल में सबसे बड़ा क्या आपने सीखा? पिछले 5 साल में हमने यही सीखा कि एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि वो अपनी जनता के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ा रहे, उनके सुख दुख में रहे, उनकी बातों को सुने। और जो उनको मौका मिला है कि असेंबली को जनता के लिए एक मंच बनाए, ये बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों ने ये काम करने का काम किया है, और इसके माध्यम से बहुत सारे सवालों का भी समाधान हम लोगों ने किया। जैसे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने शुरू करवा दिया। विपक्ष में रहते हुए ये काम लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। 515 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। एक सिंचाई की परियोजना मलईबरा जो मृत प्राय हो चुकी थी, उसके लिए 200 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिलवाया। बाकी बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं। तो वो जनता के बीच में रहने से, उनके सवालों को समझते हुए उस पर जो संघर्ष हम लोग कर सकते हैं, तो इससे ये चीज़ें हो सकी हैं। इसलिए ये हम लोगों ने सीखा कि ये जो मंच है असेंबली का, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई जनप्रतिनिधि चाहे तो जनता के लिए करके जनता की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं, और सबसे बड़ी अड़चन आपको क्या लगती है? नहीं, इस बार तो हमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि सामने से कोई कार्यकर्ता नहीं है। कोई कार्यकर्ता होता तो थोड़ा सा लगता कि भाई उसके भी कुछ लोग होंगे। यहाँ तो सारा सिस्टम पैसे से डील हो रहा है, और हमें पता है हमारे लोगों के बारे में कि यहाँ लोग पैसे पर बिकेंगे नहीं। इसलिए बिल्कुल हम लोग आश्वस्त हैं, और हम लोग जीत के मार्जिन बहुत तेज़ी के साथ हम लोग का बढ़ता जा रहा है। पिछली बार कितना था आपका? पिछला बार लगभग 24,500 था जी। और इस बार क्या लगता है? इस बार डेफिनेटली दुगना होगा या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये आश्वस्त हैं? हाँ, इसलिए संघर्ष भी कर रहे हैं हम लोग, मार्जिन बढ़ाने के लिए चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप जब दोबारा विधायक बन के आएंगे तो फिर हम मुलाकात करते हैं और इलाके के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।